नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त एक बड़ी खबर इटावा से आ रही है जहां पर धर्मेंद्र यादव के सरेंडर की खबर सामने आ रही है और इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इटावा में पुलिस सतर्क हो गई है, कोर्ट जाने वाले रास्तों पर चेकिंग कर रही है। 5 जून को यहां पर हूटर रैली निकाली थी धर्मेंद्र यादव ने। एसपी नेता की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी, लेकिन अब सरेंडर करने की खबर सामने आ रही है और इसको लेकर अब अलर्ट पर पुलिस को रख दिया गया है। खबर ये आ रही है कि धर्मेंद्र यादव सरेंडर कर सकता है। इसको लेकर इटावा पुलिस अलर्ट पर है, सतर्क है, कोर्ट जाने वाले रास्तों पर चेकिंग चला रही है। 5 जून को जो धर्मेंद्र यादव एसपी नेता कहा जा रहा है, उसने हूटर रैली निकाली थी, तभी से पुलिस को इसकी तलाश थी। बातचीत करने के लिए दिनेश शाक्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या खबर मिल रही है इसको लेकर? इटावा में जिस तरीके की तस्वीर देखी जा रही है, अदालत जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वो सबके सब बंद कर दिए गए। पुलिस की कड़ी सघन चेकिंग चलाई जा रही है। जहां पर खुफिया विभाग के लोग हैं, पीएसी बल है, थाना प्रभारियों, पुलिस कांस्टेबलों की तैनाती की गई है। एसएसपी चौराहे पर भी इसी तरीके की स्थिति है, डीएम चौराहे पर भी इसी तरीके की स्थिति है और इसी तरीके की स्थिति ईदगाह चौराहे पर भी है। तो पूरा जो कचहरी का और जो अदालत का कैंपस एरिया है उस सबको लॉक कर दिया गया है। और ये सब कुछ इस वजह से किया जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव के समर्पण की खबर पुलिस के अधिकारियों को मिली है। हालांकि पुलिस का कोई अधिकारी इस सिलसिले में साफ तौर पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। इतना जरूर वो कहते हैं कि ये अलर्ट की गई है और अलर्ट के पीछे की वजह नहीं बता रहे हैं। लेकिन जो जानकार हैं, खुफिया विभाग की तरफ से इस तरीके की जानकारी दी जा रही है कि पुलिस के अधिकारियों के पास ये इनपुट आया है कि धर्मेंद्र यादव किसी वकील के जरिए समर्पण कर सकता है और इसी वजह से ऐसा किया गया है। जो वकील लोग हैं वो भी ये बात बता रहे हैं कि इस तरीके की स्थितियां तभी होती जब कोई बड़ा शख्स जो वांछित है, जो फरार चल रहा है, वो समर्पण करने की स्थिति में आया हो या आने वाला हो, तब इस तरीके की स्थितियां बनती है। ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिनेश बता रहे हैं कि किस तरह से धर्मेंद्र यादव के समर्पण की खबरें सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और कोर्ट के आसपास की सड़कों पर अब वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश। और बांदा जेल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। डीआईजी जेल प्रयागराज को अब इस बात की जांच सौंपी गई है। डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी अब इस मामले की जांच करेंगे। फरार कैदी पर जेल प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। विचाराधीन कैदी विजय आरख जेल से फरार हुआ। बांदा जेल में ही बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर किस तरह से एक कैदी इस जेल से भाग सकता है और इसी को लेकर अब सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर अब डीआईजी जेल प्रयागराज को जांच सौंपी गई है। डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी इस पूरे बात की जांच करेंगे कि आखिर ये कैदी फरार हुआ तो हुआ कैसे। फरार कैदी पर जेल प्रशासन ने अभी तो एफआईआर दर्ज कर लिया है। विचाराधीन कैदी विजय आरख जेल से फरार बताया जा रहा है और हम आपको बता दें कि इसलिए ये जेल और हाई प्रोफाइल हो जाता है क्योंकि इस जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। जेल की मेन दीवार के पास एक बांस गिरा पड़ा मिला है, जो जेल की मेन दीवार के ऊंचाई से थोड़ा सा ज़्यादा है। ऐसी संभावना प्रतीत हो रही है कि संभवतः वो स्कैप कर गया है, यहाँ से भाग गया है, जिसके संदर्भ में जेल से वरिष्ठ जेल के अधीक्षक द्वारा तहरीर दी गई है। इस पर अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में उसके गृह थाने, चौकी, अन्य जगहों पर भी पुलिस की टीम रवाना है, उसकी तलाश जारी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अंकित त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, जिस जेल को कहा जा रहा था कि मुख्तार को रखने से पहले इसको बिल्कुल हाईटेक बनाया गया है, वहां से एक कैदी फरार हो गया। आप जांच की बात जरूर कह रही है, लेकिन सवाल तो बहुत उठ रहे हैं। अंकित जी जी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। देखिए, बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के आते ही यहाँ पर इस जेल को हाई सिक्योरिटी जेल में तब्दील कर दिया गया है और 3 जगह सुरक्षा घेरा लगाया गया है और एक अतिरिक्त चौकी यहाँ पर जेल के अंदर बनाई गई है। लगभग कहा जाए तो 24 घंटे यहाँ पर लगभग 70 से 80 पुलिसकर्मी, पीएसी के जवान, इंस्पेक्टर वगैरह तैनात रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चूक है, 54 कैमरों की निगरानी के बावजूद आखिरकार आरोपी कैदी कैसे जेल से भाग गया। हालांकि अधिकारियों का जो बयान आया, सामने अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि वो जेल की दीवार फांद कर भागा हुआ है। 4 टीमें पुलिस विभाग ने लगाई है, सर्विलांस टीम लगी है और संबंधित थाना गिरवा थाना क्षेत्र का ये कैदी बताया जा रहा है, वहां भी पुलिस को इसकी
बराबर तलाश की, लेकिन लगभग 18 घंटे बीत गए हैं। 18 घंटे बाद अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है, कैसे साहब मुख्तार की सुरक्षा में जो तमाम दावे किए जाते हैं, ऐसे में एक बार मुख्तार भी सकते में है और परेशान है। अभी हाल ही में जो चित्रकूट जनपद में जेल के अंदर गैंगवार घटना हुई, उसके बाद मुख्तार लगातार उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और कहा जा रहा है कि 8 सूत्रों से जानकारी मिली, उसका 8 किलो वजन बढ़ गया है। मुख्तार परेशान बिल्कुल अंकित, तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस हाईटेक जेल से एक कैदी कैसे फरार हो सकता है। हालांकि अब डीआईजी प्रयागराज उसकी जांच जरूर करेंगे और जांच की ही बात पता चल पाएगा कितनी पुलिस व्यवस्था के बावजूद भी एक कैदी फरार कैसे हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अयोध्या में